जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज एक छोटा पैकेज बड़े धमाल में हम चर्चा करेंगे एक और ट्रीटी की, और जो कि है बसई की संधि या फिर बसीन की संधि। दो नाम से पुकारते हैं इसको, नोट कीजिएगा। बसीन की संधि, बसीन की संधि पर हम आज पूरी बात रखेंगे। और ये संधि किन दो व्यक्तियों के बीच में हुई थी या किन दो प्रमुख ताकतों के बीच में हुई थी, ये भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो बात की जाए, ये जो संधि है इसको दो दो नामों से पुकारते हैं, एक बसई की संधि या फिर बसीन की संधि। ये संधि जो हुई थी ये 31 दिसंबर को हुई थी, नोट कीजिएगा। 31 दिसंबर को ये संधि हुई थी, और 31 दिसंबर 1802 को ये संधि हुई थी। और ये संधि जो हुई थी ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। यानी कि अंग्रेजों के साथ में ये संधि जो हुई थी, ये पहली संधि मान सकते हैं अपन कि इस प्रकार की जो संधि थी, इस संधि से मराठा एम्पायर की दिशा बदल गई थी और पूरी तरीके से मराठा एम्पायर अंग्रेजों के हाथों आगे आने वाले समय में आने वाला था। तो ये जो संधि है एक प्रमुख संधि है और इस पे प्रश्न बनते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो संधि है 31 दिसंबर 1802 को होती है। भारत में पुणे पुणे में जब मराठा एम्पायर में जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में ये जो है संधि होती है। अगर हम बात करें तो इस संधि में यहाँ पर जो था, ये एक मराठा जो महासंघ था, मराठा महासंघ, जो कि नाना फडणवीस के द्वारा बनवाया गया था, बनाया गया था, उस महासंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसके फलस्वरूप 1818 की जो ईस्वी में पेशवा के पश्चिमी भारत के क्षेत्र का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विलय था, वो एक रास्ता उसका खुल गया था। यानी कि यहाँ पर पश्चिमी भारत के क्षेत्र, यहाँ पे की मराठाओं का शासन था, यहाँ पे की मराठाओं को तोड़ना मुश्किल हो रहा था। तो 1818 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने रास्ते से में अपने अंदर शामिल कर लिया और इसका विलय का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से प्रशस्त हो चुका था। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो मराठा महासंघ 1799 में पेशवा के जो मंत्री थे नाना फडणवीस, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में पूरे मराठा जो महासंघ था उसमें एक मतभेद हो जाते हैं और एक प्रकार से दो में उस पूरे के पूरे संघ में मतभेद से वो जूझ रहा था, जिसमें कि उस समय के जो सैनिक सरदार थे दौलतराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, उन्होंने अपनी अनुशासित सेनाओं के बल पर पेशवा को जो गद्दी से हटाने की पेशकश की और अपनी दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अक्टूबर 1802, नोट कीजिएगा, अक्टूबर 1802 में होलकर ने सिंधिया और पेशवा को पराजित कर दिया था। और यहां पर जब वो पराजित हो गया था, देन उसके बाद में अपने भाई धर्म भाई को पुनः पे गद्दी पर, पुनः की जो गद्दी है उस पर बैठा दिया था। और इसके बाद में बाजीराव द्वितीय, जो कि उस समय हार गया था, हारने के बाद में वो वहां से भागकर बसई चला गया, जिसको कि बसीन भी कहा जाता है। बसीन चला जाता है और बसीन जाने के बाद में वो अंग्रेजों से मदद मांगता है और इस मदद के तहत ही वहां पर अंग्रेजों के साथ में ये संधि करता है। इसलिए इसको बसीन में रहकर जो संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ में, इसलिए इसको बसई की संधि या फिर बसीन की संधि कहा जाता है। तो बसीन की संधि के तहत पेशवा अंग्रेजों की सेना की 6वीं बटालियन का जो बटालियन थी, जो कि एक प्रकार की एक पूरी सेना की टुकड़ी थी, उसका खर्च वहन करने को राजी हो गया था। ये पहला पॉइंट था जिसमें कि संधि में अंग्रेजों ने ये बात रखी थी कि जो हम सेना भेजेंगे उस सेना का पूरा खर्च पेशवा बाजीराव द्वितीय को उठाना होगा। तो वो उसमें राजी हो गया, जिसका खर्च वो उठाने को तैयार हो गया। और साथ ही साथ में एक इलाका जो कि अगर अंग्रेजों की बटालियन उनके पास में रहती है और कल को अगर इसमें हम जीत जाते हैं, कल को युद्ध होता है उसमें जीत जाते हैं, तो एक इलाका यहाँ पे प्रत्यार्पित करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसमें भी ये राजी हो गया था। और इसके साथ ही साथ वो यूरोप के लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा में दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से अन्य देशों के साथ में संबंध रखने की भी शर्त इसमें मान लेती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये बात किया जाए तो यहाँ पर इसके बदले में ये आर्थर वेलीजेली ने 1803 में पेशवा को पुनः वापस दिला दिया था। यानी कि ये जो संधि हुई थी
बसीन की संधि, इस बसीन की संधि के तहत यहाँ पर 1803 में जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है, जो कि 1803 से लेकर 1805 तक ये चलता है, उस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आर्थर वेरेजेली, जो कि एक सहायक संधि के लिए बहुत ही ज्यादा जाना माना एक अंग्रेज था, उसने यहाँ पर युद्ध किया, जो कि मराठाओं के सरदारों के साथ में होता है। और वहां पर उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, और जीत होने के बाद में मई 1803 में पेशवा को पुणे वापस मिल जाता है, क्योंकि वहां से वो हार गया था। किससे? होलकर से। होलकर से जब हारा था, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया और बाजीराव पेशवा, जो बाजीराव द्वितीय था, ये दोनों साथ मिलकर जब होलकर से युद्ध लड़ रहे थे, तो होलकर ने इनको हरा दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वेरेजली ने 1803 मई में पेशवा को पुनः वापस दे दिया। तो इस तरीके से एक अग्रणी जो मराठा राज्य था, जो कि एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ रहा था और एक प्रकार से मराठा शक्ति के रूप में उभर रहा था, वो आगे जाकर अंग्रेजों की मदद लेने लगा था। तो इस युद्ध का परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? यहाँ पे अंग्रेज और मराठाओं के बीच में ये मराठा जो युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि 3 मराठा शक्तियां थी, सिंधिया, भोसले और होलकर। ये तीनों बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, और हारने के बाद में यहाँ पर संधि करने तक मजबूर हो जाते हैं, और पूरी की पूरी मराठा शक्ति यहाँ पर बिखर जाती है। तो ये था प्रमुख, जो कि मैंने आपको बसीन संधि के बारे में पूरी जानकारी इस छोटा पैकेट बड़े धमाल में दे दी है। तो अगली जो छोटा पैकेट बड़ा धमाल है, उसमें हम अगली संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।